हेलो गाइस, स्वागत है आपका मिस्टर पैशन 2.0 में। डेली की तरह हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए कुछ बेहतर लेके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं कल के लिए, क्योंकि कल आपकी क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी बिकॉज मौसम चेंज हो रहा है। मौसम के चेंज होने की वजह से थोड़ा सा वायरल फीवर हो गया था। अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, फिर भी हम सोच रहे थे क्लास को अपलोड कर दिया जाए बिकॉज आपका सिलेबस पीछे हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए है ये एक अच्छा सा मोटिवेशनल कोट, ठीक है। तो मोटिवेशनल कोट क्या है? नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रखो। नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रखो। तो कह रहा है कि नशा दौलत का नहीं, मतलब कितना भी प्रॉपर्टी हो, कितने भी आपकी पैसे हो, आपके घर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है जब तक आप सक्सेस नहीं। एक सक्सेस का अलग ही मजा होता है। अगर आपकी लाइफ में सक्सेस है, कहीं भी आसपास आप देखेंगे जो सक्सेस है उसके पास तो दौलत ही दौलत है ना। तो आप कामयाबी का नशा रखो, दौलत का नहीं, ठीक है। एक अलग सा ही धौस जमाते हैं सबकी, नहीं ठीक है दौलत है तो बहुत बड़े आदमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सक्सेस हैं तो एक अलग से उसमें चमक रहती है सक्सेस की, ठीक। तो जिद, अगर जिद मोहब्बत की नहीं, जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रखो। मतलब अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको एक जिद बनानी ही पड़ेगी कि मुझे डेफिनेटली करना ही करना है। तो उसके लिए आप जिद करिए फालतू की चीज़ों की नहीं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमने जहाँ पे कल क्लास को छोड़ रखी थी, परसों इन द सेंस, वहाँ से क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, कुछ जो सेंटेंसेस हैं अफर्मेटिव, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है, उसमें से भी आपके पैसिव वॉइस पूछे जाते हैं। तो उसको भी हम आपको प्रैक्टिस करा दें, जिससे कि अगर कहीं पूछा जाए बाई चांस कभी भी तो आप लोग उसको कर जाओ, ठीक है। तो क्वेश्चंस है कुछ, आप उस क्वेश्चन को करिए, समझिए और फिर एक्सरसाइज करिए, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन। कुछ सेंटेंसेस है, आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो वैसे भी आपको समझ आएगा। अभी तो पॉजिटिव है, आगे चल के निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, ठीक है। तो क्लास को शुरू करते हैं हम। और क्वेश्चन है आपका, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। कॉपरेट करिएगा थोड़ा सा, तबीयत नहीं ठीक है तो हम जल्दी से ही क्लास में क्वेश्चन कुछ करा देंगे, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, है ना। पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है क्वेश्चन, आई थिंक पूछा क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हम इसको कैसे करेंगे, वैसे ही करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए जैसे मैंने बोला था, टू बी प्लस वर्ब की, क्या बोला था, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ से लाएंगे, घर से नहीं लाना है, ना ही किसी दूसरे का चुरा के लाना है। जो सेंटेंस में होगा वही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ओके, अंडरस्टूड। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्या है, स्वीट्स है ना, स्वीट्स को यहाँ लाएंगे। मैंने पहले भी समझाया था आपको कि पैसिव वॉइस बनाते समय जो सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस बनाते टाइम। तो स्वीट्स, और फिर क्या करेंगे, बी की फॉर्म्स लिखेंगे। बी की फॉर्म्स में पहली फॉर्म क्या होती है, इज, एम, आर होती है। एम को आई के साथ लगाते हैं और उसके बाद प्लूरल के लिए आर और सिंगुलर के लिए इज, है ना। तो स्वीट्स है, ना कि चिल्ड्रन के हिसाब से लगाएंगे। स्वीट्स है तो स्वीट्स में फिर यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा आर, है ना, स्वीट्स आर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक, फिर प्रीपोजिशन बाय लगा के फिर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको बना देंगे ऑब्जेक्ट, है ना। क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर आ गया है, आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर दिखता रहे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, रोहित डज नॉट हेल्प मी। रोहित डज नॉट हेल्प मी मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, ये निगेटिव सेंटेंस है ना। तो अब हम वो ऐसे ही करना है, अगर निगेटिव है तो निगेटिव करना है, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव करना है। बस आपको ध्यान रखना है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसको कहीं भी नहीं चेंज करना है। कोई भी सेंटेंस आ जाए उसको आपको चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे मी था तो आई हो जाएगा। फिर क्या था, आपको समझाया था मैंने, आई के साथ एम होता है, रूल्स आपको लिखाया था, उसको आप नोट डाउन कर लेना। आई एम, फिर यहाँ पे नॉट लगा है, नॉट हो जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड बाई रोहित, ओके। थर्ड क्वेश्चन है, ही इज राइटिंग अ लेटर, है ना। ही इज राइटिंग अ लेटर, अ लेटर इज राइटिंग है, आई एन जी लगा हुआ है तो बी की हम फॉर्म लगाएंगे, क्या हो जाएगा, बीइंग।
फिर रिटन बाय हिम हो जाएगा। ओके, फिर क्या है, दे आर नॉट पिकिंग द फ्लावर्स, दे आर नॉट पिकिंग द फ्लावर्स, क्या है, द फ्लावर्स आर यहाँ पे लगा हुआ है, हम इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे फ्लावर्स के, आर फिर हो गया नॉट, फिर पिकिंग है ना, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, याद करके कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कौन सी फॉर्म है, बीइंग पिक्ड बाय देम। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ये लास्ट क्वेश्चन है, विराट हैज थ्रोन द बॉल्स, विराट हैज थ्रोन द बॉल्स, फिर द बॉल्स हैज लिखा है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे लगाएंगे हैव, क्योंकि बॉल्स है तो हैव लगाएंगे, फिर बी की फॉर्म्स लगाएंगे, कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है ना, ये कौन सी फॉर्म थी, फिफ्थ फॉर्म थी, बीन, फिर थ्रो का, आपको हाँ एक चीज याद रखना है, आपको वर्ब की जो तीनों फॉर्म्स होती हैं जो मेनली आपके पूछी जाती हैं, आप लोग उसको बार बार रिवाइज करते रहना, बिकॉज कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाएंगे बीच में जिसमें आपको आते हुए भी आप फंस जाओगे। ठीक है, उसको याद रखना, जैसा ये थ्रो का है ना, थ्रो, थ्रू, थ्रोन होता है ना, थर्ड फॉर्म क्या है, थ्रोन बाई विराट। अब आगे चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, थोड़ा सा वेट करिएगा, ये है आपका अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, आप इसको देखो, क्या है, द डॉग बिट द बेगर। अब देखना है इसको, अब बिट क्या है, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप फंस जाओगे, बिट फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या है, बिट क्या है, क्या कौन सा फॉर्म है, इसको आप लोग कमेंट में बताना, कमेंट सेक्शन में आप लोग इसको छोड़ना कि बिट का फॉर्म क्या होता है, कौन सी फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे, बट हम आपको पहले बता दे रहे हैं, बिट का ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, बाइट, क्या होता है, बाइट होता है, तो द डॉग बिट द बेगर, इसको याद रखिएगा, नहीं तो ये भूल जाएगा, फिर आप लोग समझना आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। आप लोग कमेंट में बताना, अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर हम आपको वो एक एक जगह खुद ही आप लिख के आपको दे देंगे पीडीएफ, आप लोग उसको याद कर लेना। तो कैसे करेंगे इसको, द बेगर, फिर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है मतलब सेकेंड फॉर्म है, बी की सेकेंड फॉर्म क्या है, वॉज या वर, तब यहाँ पे वॉज लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर है, वॉज बीटन बाय द डॉग। ओके, फिर क्या है, द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ, द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ, द थीफ वॉज प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस है, तो द थीफ वॉज नॉट, नॉट लगाएंगे, नॉट लगा हुआ है, कैच का क्या होता है, कॉट बाय द पुलिस। फिर क्या है, समवन वॉज रीडिंग द रामायणा, तो क्या है, ये क्या हो जाएगा, रामायणा, द रामायणा वॉज है, यहाँ पे वॉज लिखेंगे, फिर बी की फॉर्म्स लिखेंगे, बी हो जाएगा क्योंकि रीडिंग है, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद रीड, अगर आप चाहें तो बाय समवन लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट है जो कि हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ओके, फिर क्या है, सी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड, सी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड, फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, टू प्रीपोजिशन के बाद नहीं, पहले स्टार्ट करेंगे, अ लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन का, रिटन राइटिंग का हो जाएगा रिटन बाई हर हो जाएगा, फिर टू यहाँ से इसको उठा के एज इट इज यहाँ पे टू हर हस्बैंड। फिर क्या है, somebody had already warned him, है ना, कैसे करेंगे इसको, हिम उठा के क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, ही हैड ऑलरेडी, फिर हैड लगा हुआ है, यहाँ पे बेन लगाएंगे क्योंकि बी का ये फोर्थ फॉर्म होता है, फिर warned by somebody या उसको छोड़ देना, लगेगा अभी नहीं, वैसे इसका कुछ अलग कॉन्सेप्ट है तो हम आपको समझाएंगे आगे। लास्ट करते हैं, दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क, दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क, देयर होमवर्क हैड नॉट, फिर यहाँ लगाएंगे बीन, फिर डन। ओके, अगला देखते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, आगे कौन सा सेंटेंस आपका आ रहा है, तो आगे है ये आपका, इसको भी देख लेते हैं, नहीं इसको नहीं लेते हैं, एक सेकंड, ये आपका फ्यूचर हो जाएगा, तो आगे आपका है
ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको भी कर लेते हैं। आगे चलते हैं फिर, जैसे आपका क्वेश्चन आता रहेगा, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में आपको जैसे भी क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको करना है, क्योंकि सीरियल से तो आपको कहीं प्रैक्टिस करने के लिए देगा नहीं, ऐसे ही क्वेश्चंस देंगे तो हम आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, डज ही नीड अ पेन, क्या है ये, इंटरोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो हम कैसे बनाएंगे, बी का फॉर्म लगाएंगे, अगर वहाँ पे डज लगा हुआ है तो हम बी की फॉर्म लिखेंगे, वहाँ पे सिंगुलर में इज यूज होता है तो हम इज यूज करे हैं, क्योंकि यहाँ पे अ पेन है, सिंगुलर फॉर्म है ना, इज अ पेन। फिर अब कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया था ना, कोई भी सेंटेंस आएगा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी ही लगानी है, वो भी कहाँ से, जो सेंटेंस में वर्ब दी हुई होगी, ठीक है। तो नीड का नीडेड बाई हिम, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, इज अ सॉन्ग बीइंग, क्योंकि सिंगिंग है, बीइंग सॉन्ग बाई हर। फिर हैज ही रिपेयर द कार, फिर क्या यहाँ पे हैज है, द कार के अकॉर्ड लगाएंगे, हैज द कार। फिर यहाँ हो जाएगा बीन, बी की फोर्थ फॉर्म, फिर रिपेयर्ड बाई हिम। फिर क्या है, डिड ही ईट द फूड, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। कैसे करना है, यहाँ पे डिड लगा हुआ है तो हम भी बी की फॉर्म लगाएंगे, कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, वॉज फूड, ईट का ईटन बाय हिम हो जाएगा। फिर वर चिल्ड्रेन मेकिंग नॉइज, अब वर लगा हुआ है क्योंकि चिल्ड्रेन यहाँ पे प्लूरल था, हमें नॉइज के अकॉर्डिंग लगानी है, तो नॉइज सिंगुलर है इसलिए वॉज लगाएंगे, वॉज नॉइज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रेन। Had she not looked after her children, had she not looked after her children, तो क्या करेंगे, had, फिर यहाँ पे हो जाएगा her children, फिर not लगाए, not लगाएंगे, फिर be की फॉर्म लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म been, फिर looked by after by her, ओके। आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा सेंटेंस दिया हुआ है। तो आगे है आपका ये, आगे है आपका हैज, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। हैज ही रिपेयर्ड द कार, तो कैसे करेंगे, रिपेयर्ड बाय हिम। तो फिर डिड ही ईट फूड, वॉज लगाएंगे, वॉज फूड ईटन बाय हिम, वर चिल्ड्रेन मेकिंग नॉइज, एंड वही क्वेश्चन है शायद रिपीट हो रहा है। तो यहाँ देखिएगा ये दूसरा क्वेश्चन है शायद, व्हाई डिड यू परचेज दिस पेन, व्हाई डिड यू परचेज दिस पेन, तो वाई एज इट इज लिखना है। फिर यहाँ पे बी की फॉर्म लगानी है, वॉज, फिर दिस पेन परचेज बाय यू। फिर यहाँ पे वेन वर यू ड्राइविंग द कार, तो वेन एज इट इज लिखेंगे, द कार, फिर बीइंग क्योंकि ड्राइविंग है, बीइंग, फिर ड्राइवन बाय यू, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सॉरी, वही क्वेश्चन है, आगे आपको कुछ करना नहीं है। तो हमने आपको ये करा दिया है क्वेश्चन, आप लोग इसको बहुत सारा प्रैक्टिस करिएगा, हर जगह से कोशिश करिएगा, आपको जहाँ भी मिलता है आप उसको नोट डाउन करके, या फिर कोई पेपर लेके प्रीवियस क्वेश्चन या फिर टेस्ट मॉक टेस्ट दीजिएगा, कहीं भी उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, बिकॉज सीजीएल का पेपर होगा ही होगा, दिसंबर में भी हो सकता है, लास्ट दिसंबर या जनवरी में भी हो सकता है, तो कोई भी, अभी टेंटेटिव डेट शायद दिसंबर में ही थी, एग्ज़ाम होगा। और 25 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछे ही जाते हैं, नो डाउट आएगा ही आएगा, तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से तैयार रखिएगा, ठीक है गाइस। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है क्या सेशन ये, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।